फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर के कैलकुलेशन के बारे में। मैंने एपीएफसी पैनल पर जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपीएफसी पैनल, जिसे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर भी कहा जाता है, उस पैनल पर आप ये देख सकते हैं कि मोटर का या आपके पूरे सिस्टम का एट प्रेजेंट पावर फैक्टर कितना चल रहा है, और उसमें आप कंट्रोलर को एक रेफरेंस भी दे सकते हैं कि कितना पावर फैक्टर आपको अपने सिस्टम का चाहिए। तो उसके हिसाब से जो कैपेसिटर बैंक होते हैं, कंट्रोलर उसके हिसाब से कैपेसिटर बैंक को ऑन या ऑफ करेगा, और जो भी पावर फैक्टर का रेफरेंस आपने कंट्रोलर को दिया है, उस पावर फैक्टर को वो मेंटेन करने का काम करेगा। इस वीडियो पर एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि पावर फैक्टर को लेकिन कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। एपीएफसी पैनल में आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि सिस्टम का पावर फैक्टर कितना चल रहा है, वो तो ठीक है, पर अगर हमें उसे कैलकुलेट करना पड़े तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये उन्होंने पूछा है, और बहुत ही सिंपल वे में आज मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करना है, और वो होता है पावर इक्वल्स टू √3 VI cos phi। इस फॉर्मूले का हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप मोटर का फुल लोड करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला अगर आपको पता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये अगर आपको पता है, तो इंडस्ट्रीज के बहुत सारे कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर है जिसकी पावर रेटिंग है 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट की हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। वोल्टेज रेटिंग हमारी 415 वोल्ट रहेगा, क्योंकि 415 वोल्ट 3 फेज सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। मोटर का जो रनिंग करंट है वो मैं एक एग्जाम्पल के लिए 8 एम्पियर ले लेता हूँ कि हमारी मोटर 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है। आप जब भी इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मोटर कितना एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्मूला हमने देखा पावर इक्वल्स टू √3 VI cos phi, इसमें cos phi की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि cos phi को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो मोटर की जो पावर रेटिंग है, मोटर का जो करंट है और मोटर का जो वोल्टेज रेटिंग है, इसको आप सिंपल इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पावर की जब आप रेटिंग पुटअप करेंगे तो 5 किलोवाट को आप पहले वैट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 किलोवाट को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे किलोवाट को वैट में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके हिसाब से जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.86। इसका मतलब ये है कि आपकी जो 5 किलोवाट की मोटर है, जो 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है और जो 415 वोल्ट के वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है, उसका एट प्रेजेंट पावर फैक्टर 0.86 है। यही चीज़ कैलकुलेट करके एपीएफसी पैनल आपको ऑटोमेटिकली बताता है, पर अगर आपको इसे खुद से कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत ईजिली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट वीडियो था, लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है। ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत यूजफुल है, और पावर फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आया हो, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।